झाग का पानी नहीं पिया, तू जा यहां से, तेरा मुख देखना नहीं है। आप मेरे को लेने के लिए, शरीर जब तक अच्छा होता है तब तक बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई रहती है, भक्ति नहीं करता है। शरीर जब बहुत बिगड़ जाता है तब बुद्धि थोड़ी सुधरती है। भीष्म पितामह को भगवान ने वरदान दिया था, अंत काल में मैं आऊंगा। भीष्म पितामह का प्रेम बहुत बढ़ गया, पांडवों के साथ श्री कृष्ण भगवान वहां आए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् करे वरम यावदिदं विनोम्यहम्। मेरे लिए भगवान आए, चतुर्भुज नारायण का दर्शन करते, भगवान भीष्म पितामह का दर्शन करते। भगवान जिसको आग देते हैं, चार आग जब एक होती है तब दर्शन का हमें मिले। भीष्म पितामह नारायण का दर्शन करते हैं, नारायण भीष्म पितामह का दर्शन करते हैं। मेरे लिए भगवान आए। प्रभु ने स्मित हास्य किया है और भीष्म पितामह को कहा है, ये धर्मराजा को कुछ पूछने की इच्छा है, आपको पूछने के लिए आए हैं, आप इनको समझाओ। भीष्म पितामह ने वंदन करके भगवान को कहा है, धर्मराजा को जो पूछना हो सो मेरे को पूछे। मेरे मन में एक शंका रह गई, मैं किसको पूछने के लिए जाऊं? भीष्म पितामह बड़े ज्ञानी हैं, जगत में उनकी बहुत प्रसिद्धि है, ऐसा ज्ञानी पुरुष हुआ बाल ब्रह्मचारी है। सभी को आश्चर्य होता है, भीष्म पितामह के मन में क्या शंका होगी? आपको कुछ पूछना है तो मेरे मन में एक शंका, मैं किसको पूछने के लिए जाऊं? भगवान ने स्मित हास्य किया और कहा, आपको जो पूछना हो मेरे को पूछो। भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके भगवान को पूछते हैं, मेरे को बराबर याद है, जीवन में कभी मैंने पाप नहीं किया, मैंने तन से पाप नहीं किया और मैंने कभी मन से भी पाप नहीं किया। प्रभु ने स्मित हास्य, सत्य है, आपने कभी पाप नहीं किया, इसीलिए मैं आपको दर्शन देने के लिए आया। अंतर्यामी नारायण को कहते हैं, मैंने मन से भी पाप नहीं किया। यह आत्मनितिष्ठन् आत्मान मंतरो यमयति यस्य आत्मा शरीरम स अंतर्यामी अमृतः। श्री कृष्ण अंतर्यामी नारायण है। ईश्वर वह है जो मन को साक्षी भाव से देखते, मन का जो साक्षी है। भीष्म पितामह ने भगवान को कहा है, मैंने मन से भी पाप नहीं किया, मेरे को बराबर याद है। दुख पाप का फल होता है, मैंने जीवन में कभी तन से पाप नहीं किया, मन से पाप नहीं किया, तो भी अंत काल में मेरे को यह सजा क्यों होती है? अति दुख है, ये तो आपकी दया है। ऐसे दुख में भी मैं आपका ध्यान करता हूं, आपका स्मरण करता हूं, बहुत वेदना होती है। मैंने कभी पाप नहीं किया है, मेरे को ऐसी सजा क्यों होती है? प्रभु ने स्मित हास्य किया और कहा, आपने पाप तो नहीं किया, आपने पाप देखा है, इसकी यह सजा है। पाप देखना भी पाप है, पाप सुनना भी पाप है। कोई पाप करता हो आंख बंद कर दो, देखना नहीं। जो दूसरे के पाप को देखता है उसको सजा होती है, किसी का पाप सुनना नहीं। आपने पाप तो नहीं किया, आपने पाप देखा है। भीष्म पितामह को याद नहीं आता मैंने कब पाप देखा कि दादा आप भूल गए हो, दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आया, उस सभा में आप बैठे थे। दुर्योधन और दुशासन तो महामूर्ख है। दुर्योधन बकता है, दासी है, नग्न करो। उस दिन सभा में मैं आया था, मेरे को यही दुख हुआ कि भीष्म जैसे ज्ञानी पुरुष सभा में बैठे, जिस सभा में एक महान पतिव्रता स्त्री का अनादर हो गया। आपके जैसे ज्ञानी पुरुष वहां बैठ करके देखते हैं, आपने पाप देखा है, इसकी यह सजा है। पाप देखना पाप है, अंधेर नहीं है, देर है।
भीष्म पितामह को याद आया, सत्य है, उस दिन मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, दुर्योधन का अन्न खाया था, सभा में बैठने की जरूरत नहीं थी। पाप किया दुर्योधन ने, मैंने देखा, इसकी सजा हुई है। मेरे भगवान जो करते हैं योग्य है। भगवान की नजर पड़ी है, वेदना शांत हुई। भीष्म पितामह ने धर्मराजा को सुंदर उपदेश दिया है। फिर तो भीष्म पितामह आंख में से भगवान को अंदर ले गए। बाहर दर्शन करने के बाद अंदर दर्शन करो। आत्मस्वरूप में जिसको नारायण का दर्शन होता है उसको कभी भगवान का वियोग नहीं होता। जिसको भगवान का दर्शन बाहर होता है उसको भगवान का वियोग भी होता है। बाहर दर्शन करने के बाद उस स्वरूप को आंख में से अंदर ले जाओ। आत्मस्वरूप में नारायण का दर्शन करो। विश्व पितामह अंत काल में भगवान की स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। मैं शरण में आया हूं, मैं आपका हूं, कृपा कर। भीष्म स्तुति का विचार करने से ऐसा लगता है जिस ज्ञान में भक्ति का साथ नहीं है वह ज्ञान धोखा देता है। जिस योग में भक्ति का साथ नहीं है वह योग मरण को बिगाड़ता है। भागवत का सिद्धांत है ज्ञान और योग भक्ति से ही सफल होते हैं। जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ है वो भगवान की भक्ति के बिना रह सकता ही नहीं। ज्ञानी ही भक्त होते हैं। जिसको ज्ञान नहीं है वो संसार की भक्ति करता है। जिसको भगवत स्वरूप का बराबर ज्ञान हुआ है वो भगवान की भक्ति के बिना रह नहीं सकता है। कृपा करो, मैं शरण में आया हूं, मैं आपका हूं। भगवान ने स्मित हास्य किया और कहा, आज बोलते हो मैं आपका हूं। कौरव पक्ष में आप रहते थे और पांडवों के साथ आपने युद्ध किया। आपकी कौरवों में आसक्ति थी। कौरवों ने बहुत अन्याय किया था तो भी आप कौरव पक्ष में खड़े थे, पांडवों के साथ युद्ध किया था। आज बोलते हो मैं आपका हूं, शरण में आया हूं। आपकी कौरवों में आसक्ति थी। भीष्म पितामह ने कहा, ऐसा नहीं, मेरी आसक्ति श्री कृष्ण में थी। मैंने ऐसा विचार किया पांडव पक्ष में रह करके मैं कौरवों के साथ युद्ध करूं तो अर्जुन के रथ में विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन बराबर होगा नहीं। आपका दर्शन करने के लिए मैं कौरव पक्ष में जाकर के खड़ा था। आपने अर्जुन को गीता जी ने उपदेश दिया था, अर्जुन युद्ध करना है, मेरे को भूलना नहीं, सतत मेरा स्मरण कर, माम अनुस्मर युद्ध। मैंने निश्चय किया था भगवान का दर्शन करता हुआ मैं युद्ध करूं। कौरव में आसक्ति नहीं थी, मेरी आसक्ति पार्थ सारथी श्री कृष्ण में थी। पार्थ सारथी श्री कृष्ण का स्वरूप मेरे को बहुत प्रिय लगता। एक हाथ में लगाम है, एक हाथ में चाबुक है, एक हाथ ज्ञान मुद्रा वाला है और मैंने बराबर दर्शन किया है। आपने एक हाथ अर्जुन के मस्तक ऊपर रखा। अर्जुन का बाल बांका हुआ नहीं है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र रेत्रई कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। भक्ति जब बढ़ जाती है तब भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। आरंभ में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। भक्ति भेद का विनाश करती है। प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह। अंदर नारायण का दर्शन करते हैं, बाहर नारायण का दर्शन करते हैं। दाहिने बाजू में नारायण है, बाई बाजू में नारायण है। भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब जगत रहता ही नहीं है, भगवान ही बाकी रहते। अंदर बाहर नारायण का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह भगवान के धाम में। भीष्म पितामह कृतार्थ हुए हैं, धर्मराज्य की स्थापना की है। श्री कृष्ण भगवान द्वारका में आए। फिर परीक्षित का जन्म हुआ।
जन्म होने के बाद बालक को याद आता है, माँ के पेट में 4 हाथ वाला तेजस्वी पुरुष मैंने देखा, वो कहाँ है? सभी को निहारता है, ये नहीं है, वो दूसरा है। परितः ईक्षते, जो सभी में भगवान को देखता है, जो सभी में भगवान को शोधता है। परीक्षित का सब भविष्य समझाया है। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए हैं। विदुर जी का सत्संग हुआ, धृतराष्ट्र का उद्धार हुआ है। नारद जी पांडवों को सावधान करते हैं। पांडव परीक्षित को राज दे करके हिमालय में गए। केदारनाथ की पांडवों ने पूजा की है। आज भी केदारनाथ के मंदिर में 5 पांडवों की 5 मूर्ति है, द्रौपदी की मूर्ति है। केदारनाथ में आज भी ऐसी मर्यादा है, शंकर भगवान की पूजा करने के बाद स्त्री हुए के पुरुष हुए शिव जी को आलिंगन देते। जीव भाव ही देह भाव है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, एक देह भाव में ही जीव रहता है। सभी जानते हैं शरीर से आत्मा भिन्न है, तो भी देह भाव मरता नहीं है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसी भाव में ही जीव रहता है। देह भाव शिव कृपा से मरता है, शिव भक्ति से देह भाव मरता है। पांडवों ने शिव पूजन किया है। 5 पांडव द्रौपदी के साथ भगवान के धाम में जाते हैं। 4 पांडव और द्रौपदी ने शरीर छोड़ा है और भगवान के धाम में गए हैं। एक धर्मराज ऐसे थे, सदे गए, शरीर छोड़ा नहीं। वेदांत का सिद्धांत है, ज्योत में ज्योत मिल जाती है, ठीक है। अरे ज्योत में ज्योत मिल जावे तो क्या आश्चर्य है। भक्ति में कैसी शक्ति है, भक्ति देह को भी दिव्य बनाती है। सतत भक्ति करने से देह दिव्य हो जाता है। धर्मराजा ने शरीर छोड़ा नहीं है। कलयुग में तुकाराम महाराज सजे गए, शरीर नहीं छोड़ा। आम्ही जातो अमुचा गावा, अमुचा राम राम घ्यावा, आजूबारी होतो तुमच्या गावी, आता कृपा असो दे। आता नाही जाणे येणे, सहज खुंटले बोलणे, रामकृष्ण विठ्ठल बोला, तुका जातो वैकुंठाला। विठ्ठल 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 कीर्तन करते हुए तुकाराम महाराज सदे गए, शरीर नहीं छोड़ा है। जो शरीर छोड़ता है उसकी समाधि होती है, शरीर छोड़ता है उसका श्राद्ध भी करना पड़ता है। तुकाराम महाराज का श्राद्ध नहीं, तुकाराम महाराज की समाधि नहीं। तुकाराम महाराज सदे गए। गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ जी में मिल गए। कृष्ण 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 कीर्तन में हृदय पिघला है। श्री कृष्ण वियोग सहन नहीं हुआ, वियोग में प्राण व्याकुल हुए, दौड़ते हुए गए, जगन्नाथ जी को आलिंगन दिया है, जगन्नाथ जी में मिल गए। बहुत से संत शरीर छोड़ करके भगवान के धाम में जाते हैं। कितने संत तो ऐसे भी है, सतत भक्ति करने से उनका देह भी दिव्य हो जाता है। 4 पांडव शरीर छोड़ करके भगवान के धाम में गए हैं, अकेले धर्म। यश्रद्धयै तद भगवत् प्रियाणाम् पांडुसुतानाम् इति संप्रयाणम्। परीक्षित राज करने लगे हैं। परीक्षित के राज में कली ने प्रवेश किया। कली की ऐसी इच्छा है, परीक्षित की बुद्धि बिगाड़नी है। आचार और विचार दोनों जहां शुद्ध है वहां कली नहीं आता है। आचार बिगड़ने के बाद विचार बिगड़ता है, आचार विचार दोनों बिगड़ने के बाद कली आता है। सदाचार नींव है और सद्विचार बंगला है। सदाचार बिना सद्विचार टिकता नहीं है। 5-10 मिनट भी मन पाप करता है, 5-10 मिनट मन खराब विचार करता है। आचार शुद्ध होवे तो ही विचार शुद्ध होता है। साधारण मानव के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। सभी को हाथ जोड़ो, सभी को वंदन करो। अपने मन को शुद्ध रखना हो, सदाचार की मर्यादा छोड़ना। वीर्य में जल तत्व मुख्य होता है।
जिसके पेट में अशुद्ध जल जाता है उसका वीर्य बिगड़ जाता है। वीर्य बिगड़ने पर जीवन बिगड़ता है। अन्न दोष मन को बिगाड़ता है और जल दोष वीर्य को बिगाड़ता है। ऋषियों ने इसीलिए वारंवार आज्ञा की है, किसी का अनादर न करो, साधारण मानव के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। परीक्षित राजा का जीवन बहुत शुद्ध था। कलि पुरुष को परीक्षित को स्पर्श करने की हिम्मत नहीं होती थी। महाभारत में नल राजा की कथा आती है। नल राजा धर्मात्मा थे, कलि उनके पीछे पड़ा था। ये कोई पाप करे, भूल करे तो मैं उनके शरीर में प्रवेश करूं। बहुत ठंडी पड़ी थी। रात्रि के समय में लघु शंका करने के बाद पांव की शुद्धि बराबर नहीं की, इसलिए कलि ने पांव में प्रवेश किया, बुद्धि बिगाड़ दी है। दीर्घ शंका लघु शंका करने के बाद हाथ पांव की मुख की शुद्धि करो, ज्यादा नहीं तो 5 कुल्ला करना ही चाहिए। आप तो सब करते ही होंगे, ज्यादा आपको कहने की जरूर नहीं है। करते न हो तो करो। जिसका आचार शुद्ध नहीं है उसके बुद्धि में पवित्र विचार रहता नहीं है। आचार बिगड़ने के बाद विचार बिगड़ता है। आचार विचार दोनों जब बिगड़ जाते हैं तब घर में कलि आता है। कलि पुरुष ने माया बताई है। गाय को एक शूद्र मारता है, बैल को 3 पांव उसके काट डाले हैं, उसको मारता है। राजाओं को पदवी है गौ ब्राह्मण प्रतिपाद। राजा लोग बहुत सावधान रहते हैं, मेरे राज में गाय दुखी न हो। गाय घास खाती है और दूध देती है। गाय माता के बहुत उपकार है। भैंस का दूध चर्बी को बढ़ाता है और गाय माता का दूध शक्ति को बढ़ाता है। भैंस का दूध बुद्धि को जड़ बनाता है और गाय माता का दूध बुद्धि को शुद्ध करने वाला है। भैंस का दूध बहुत पीने लगे तभी से लोगों की बुद्धि भैंस के बच्चे के जैसी होने लगी। गाय माता का बालक शुद्ध होता है, पवित्र होता है, चपल होता है। सभी लोग गाय माता का दूध पीने का आग्रह रखे तो गाय की सेवा होगी। देश में जो अनर्थ हो रहा है वो अनर्थ अटक जाएगा। गौग्रास देना चाहिए, गाय को अर्पण किए बिना नहीं खाना चाहिए। गाय पशु नहीं है, तुलसी जी झाड़ नहीं, श्री गंगा जी श्री यमुना जी पानी नहीं है। उनका बहिरंग स्वरूप ऐसा लौकिक के जैसा दिखता है। तुलसी जी को कभी झाड़ मानना नहीं, गाय को पशु समझना नहीं। गावो विश्वस्य मातरः। मेरे राज में गाय को बैल को कौन त्रास देता है। सत्य दया तप और पवित्रता धर्म के 4 अंग है। कलि ने 3 पांव काट डाले हैं। कलियुग में धर्म केवल दया दान के ऊपर टिकता है। तेरे पांव किसने काट डाले? तेरे को कौन त्रास देता है? पापी के सन्मुख अंगुली बताना भी पाप है। पापी का स्मरण करना भी पाप है। आप कभी दारू को नहीं छूते हो, दारू पीने वाले को याद करो तो दारू आपके मन में आ जाएगी। आपने दारू को स्पर्श नहीं किया, यह दारू पीता है ऐसा बोलो कि सुनो, सूक्ष्म रूप से दारू आपके मन में आ जाएगी। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। पापी का स्मरण भी न करो। धर्म रूपी वृषभ बहुत विवेक से बोलता है। कौन दुख देता है उसका निर्णय हुआ नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसा कहते हैं काल सुख दुख देता है। 12 वर्ष के बाद सुखी दुखी हो जाता है, दुखी सुखी हो जाता है। कितने लोग कहते हैं कर्म से जीव सुखी दुखी होता है। कितने लोग कहते हैं ना काल से नहीं, कर्म से नहीं, स्वभाव से जीव सुखी दुखी होता है। जिसका स्वभाव सरल है, जिसका स्वभाव बर्फ के जैसा ठंडा है, जहां जावे वहां शांति है। जिसका स्वभाव कड़क है वह जहां जाता है हृदय को जलाता है।
बहुत से लोग भोजन के समय में हृदय को जलाते हैं, रामरस कम है, दाल तो बहुत ठंडी है। तो दाल ठंडी है तो तू काहे को गर्म होता है, तू ही ठंडा हो जा। स्वभाव से जीव दुखी होता है, कौन दुख देता है उसका निर्णय अभी तक हुआ नहीं है, आप ही विचार करो। परीक्षित को आश्चर्य हुआ, यह धर्म तत्व को जानने वाला कोई महान पुरुष है। कली को मैं सजा करूंगा, कली को मारने के लिए तैयार हुए हैं। कली ने कहा मैं शरण में आया हूं, मेरे को मारना नहीं, आपका राज छोड़ करके मैं कहां जाऊं, मेरे को रहने की थोड़ी जगह दे दो। परीक्षित ने जगह दी है, जिस घर में जुगाड़ का पैसा आता है उस घर में जाकर के। धन की जरूरत है, धन से ज्यादा धर्म की जरूरत है। जिस धन को धर्म का साथ नहीं है, जो पैसा पाप से घर में आता है उसमें तेरा निवास होवे। जुगाड़ में कली का निवास है। ज्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जिस घर में लोग मदिरा पान करते हैं, मांस का सेवन, उस घर में कली का निवास होता है। भागवत की कथा सुनते हो, आज से ऐसा नियम लो, भगवान जिसका स्वीकार नहीं करते वो मैं कभी नहीं लूंगा। भगवान को अर्पण करके ही लेना है। भगवान को कोई 5 सुपारी अर्पण करे तो भगवान उसका स्वीकार करते हैं। कदाच कोई भगवान को तमाकू अर्पण करने के लिए जावे तो भगवान ना बोलते, मैं तमाकू नहीं लेते। तमाकू खाना, तमाकू पीना, सूंघना बड़ा पाप है। तमाकू में कली का निवास है, भगवान भी उसका स्वीकार नहीं करते। जिसका स्वीकार भगवान नहीं करते वो मैं कैसा लूं। जहां वेश्या रहती है वहां कली का निवास होता। परीक्षित ने कली को कहा है सुवर्ण में तेरा निवास होवे। कली पुरुष ने निश्चय किया, एक दिन राजा की बुद्धि मैं बिगाड़ दूंगा। राजा के घर में अन्याय का धन, पाप का धन बहुत आता। परीक्षित की बुद्धि कली ने बिगाड़ी है। किसी भी वस्तु का उपयोग करने से प्रथम थोड़ा विचार करो, ये शुद्ध है क्या शुद्ध है। काल दोष, कर्म दोष, कर्ता का दोष, निमित्त का दोष प्रत्येक वस्तु में आता है। किस काल में यह घर में आया है, किस निमित्त से आया है। पांडवों के घर में पाप का पैसा था, परीक्षित की बुद्धि बिगड़ जाती है। जरासंध का सोने का मुगट घर में था। परीक्षित को अच्छा लगा है, विचार किया नहीं, मस्तक के ऊपर रखा, बुद्धि बिगड़ गई। शिकार खेलने के लिए गए, अनेक पशु पक्षियों की हिंसा की। मध्याह्न काल में भूख लगी है, प्यास लगी है। शमीक ऋषि के आश्रम में आए हैं। शमीक ऋषि ध्यान करते थे। परीक्षा करने की इच्छा हुई। मर गया हुआ एक सांप मरा हुआ वहां पड़ा था, उस सांप को उठाया, शमीक ऋषि के गले में पहनाया। दूसरे का जो अपमान करता है वो अपना ही अपमान करता है। दूसरे के साथ जो कपट करता है वो आत्मा के साथ ही कपट करता है। परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जीवित सर्प को गले में आने का आमंत्रण दिया। कोई भी विपत्ति आती है उसके प्रथम बुद्धि बिगड़ जाती है। बुद्धि में कली का प्रवेश हुआ था, ब्राह्मण का अपमान किया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया, 7वें दिवस में उसको तक्षक का दंश हो, इसका मरण हो। घर में आने के बाद राजा की बुद्धि सुधरती है, मैंने क्या किया। जीवन में एक ही बार परीक्षित ने पाप किया था। धन्य है परीक्षित को, पाप करने के बाद पानी भी नहीं पिया। मेरे को पानी पीने का क्या अधिकार है। पाप करने के बाद उपवास करना चाहिए। जिस दिन पाप होवे उस दिन एकादशी करो, उपवास करो। उपवास करने का अर्थ सिंगाड़े का हलवा खाना नहीं हो। भूख प्यास सहन करो। मैंने आज पाप किया, मैं झूठ बोला, आज मैं खाऊंगा नहीं। जीवन में परीक्षित राजा ने एक ही बार पाप किया था। पाप करने के बाद पानी भी नहीं पिया है। गंगा किनारे आए हैं,
गंगा मैया मरण को सुधारती है। कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाण। परीक्षित अब राजा नहीं है, ऋषि के जैसे हो गए हैं। 7वें दिवस में मैं मरने वाला हूँ, सुना, अंदर की आंख खुल गई है, विलासी जीवन की समाप्ति हुई है, पवित्र जीवन का आरंभ हुआ है। ऋषि को ऋषि मिलने के लिए जाते। अत्रिरो वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ पराशरो गाधिसुतोऽत रामः उतथ्य इन्द्रप्रमदे द्रुमवाहौ मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिसेना भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिः द्वैपायनो भगवान नारदश्च। 27 ऋषियों के नाम दिए। ऋषि को मिलने के लिए जाते हैं। राजमहल में परीक्षित का जीवन विलासी था, तब कोई ऋषि मिलने के लिए गए नहीं है। 7वें दिवसे मैं मरने वाला हूँ, सुना, विलासी जीवन की समाप्ति हो गई, पवित्र जीवन का आरंभ हुआ। संत को संत मिलने के लिए जाते हैं। संत ही संत को पहचान सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि आए हैं, ऋषियों को वंदन किया है। परीक्षित ने अपना पाप प्रकट किया है, मैंने पाप किया है, मैंने 7वें दिवसे मैं मरने वाला हूँ। पाप को छिपाना नहीं, जो पाप को छिपाता है उसके मन में पाप घर करता है। पाप को प्रकट करने से धीरे धीरे पाप छूटता है। परीक्षित राजा ने संत समाज में किया हुआ पाप प्रकट किया। मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैंने ब्राह्मण का अपमान किया है, मैं 7वें दिवस में मरने वाला हूं, मेरे को दुख यही होता है, जीवन में कभी मैंने मरने की तैयारी नहीं की है। यमदूत मेरे को बहुत मारेंगे, मेरी क्या दशा होगी। कथा सुनने के बाद थोड़ी थोड़ी मरने की भी तैयारी करो। अभी तो बहुत देर है, वो घबराना नहीं, मरने की तैयारी करनी चाहिए। मानव जीवन में मरने की तैयारी नहीं करता, इसीलिए अंतकाल में बहुत घबराता है, भय लगता है। कृपा करो, मैं 7वें दिवसे मरने वाला हूं, 7 दिवस का ही समय है। बड़े बड़े ऋषि आए थे, किसी को बोलने की हिम्मत हुई नहीं। 7 दिवस में मुक्ति कैसी मिले। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कहीं आवत आए। परीक्षित भगवान नारायण को वंदन करते हैं। साधारण मानव को भय लगता है तो भी भक्ति करता है। भीति के बिना प्रीति नहीं होती है। साधारण मानव को भय लगता है तभी पाप छोड़ता है। कोई उपदेश करने को तैयार नहीं है। भगवान ने मेरा जन्म सुधारा है, भगवान मेरा मरण सुधारेंगे। प्रेम से नारायण का कीर्तन करता है। प्रेम से जो कीर्तन करता है वह शब्द प्रभु के कान में जाता है। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी
नारायण नारायण भय लगा है, अब मैं मरने वाला हूं, मेरी क्या दशा होगी। भगवान के कान में वो नाद जाता है, भगवान को दया आई। सुखदेव जी महाराज को प्रेरणा की है, भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज आए हैं। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रः यदृच्छयागाम अटमानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टा वृतस्त्रिबालैरवधूतवेशः। वासना का वस्त्र गिर गया है, वासना रहित है, दृष्टि नाक के अग्रभाग में स्थिर हो गई है। मन नारायण का ध्यान करने से नारायणाकार हो गया है। नारायणाकार जब मन हो जाता है तब नारायण पीछे पीछे चलते, देह का भान नहीं है। सुखदेव जी महाराज आते हैं, ऋषियों ने पहचान लिया है ये भगवान शंकर का अवतार है। इनकी प्रशंसा हमने बहुत सुनी है, आज हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, सभी खड़े हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वंदन करके जय जयकार करने लगे हैं। एक ही आसन खाली था, आसन में बैठ गए। राजा ने सुना है जय जयकार का शब्द, आंख खोल करके देखा है, मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। मेरे जैसे कामी और विलासी राजा के यहाँ ऐसे संत कभी नहीं जाते। ये भगवान की कृपा से प्रेरणा से आए हैं। परीक्षित राजा ने पूजा की है, चरण में साष्टांग प्रणाम किया है, कहा मैं मरने वाला हूं, मेरा मरण सभी, मैंने पाप किया है। शिष्य बहुत लायक था, उसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ था। गुरुदेव महान सिद्ध थे। राजा के मस्तक ऊपर हाथ रखा है, उसी समय शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण का दर्शन कराया। सद्गुरुदेव सत्शिष्य को परमात्मा का दान करते। शिष्य गुरु को क्या देता है? गुरुदेव भगवान का दान करते हैं। गुरुदेव ने मस्तक ऊपर हाथ रखा, चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ है। सुखदेव जी ने कहा है मैं तेरा लेने के लिए नहीं आया, मैं तेरे को देने के लिए आया। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बागरायणी, बगराणाम समूह बागरम, बागरम अयनम यस्य सह बागरायण, बागरायणस्य अपत्यम पुमान बागरायणी। बागरायणी शब्द में सुखदेव जी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों परिपूर्ण है। कितने ऋषि ज्ञानी थे, भक्ति कम थी। कितने ऋषियों में भक्ति थी, ज्ञान कम था। कितने ऋषि ऐसे थे, ज्ञानी थे, भक्ति थे, भक्ति करते थे, वैराग्य का अंश कम था। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों जहाँ परिपूर्ण है, वे ही सद्गुरु है, वे ही सत्शिष्य को परमात्मा का दर्शन करा सकते। सुखदेव जी ने मस्तक ऊपर हाथ रखा, नारायण का दर्शन हुआ है। परीक्षित को समझाया है घबराना नहीं, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य का विचार छोड़ो। भूतकाल का बहुत स्मरण करने से शोक होता है, भविष्य का विचार करने से भय लगता है। भूत भविष्य दोनों को भूल जाओ, वर्तमान को सुधारो। अभी 7 दिन हाथ में है, मरण मंगलमय होगा, तेरे को परमात्मा का दर्शन होगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा के मस्तक ऊपर हाथ रखा, तभी राजा कृतार्थ हुए हैं। आगे की सभी कथा हमारे लिए। सुखदेव जी ने राजा का कल्याण कर दिया है। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए परीक्षित का निमित्त करके जगत को भागवत की कथा, परीक्षित तो कृतार्थ हुए हैं। अब परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे, वह कथा 3:30 बजे के बाद सुनो। श्री वृंदावन बिहारी की
की जय। वीणाल कृष्ण लाल की जय। सदा गुरुदेव की जय। सते प्रश्नः कृतो लोकहितनिर्वृतो आत्मवित्सम्मतः पुंसाम् परमात्मा श्री कृष्ण जगद गुरु है। कृष्णं वंदे जगद गुरु। सद्गुरु तत्व और ईश्वर तत्व दोनों एक ही होते हैं। सद्गुरुदेव को शोधने की जरूर नहीं है। सद्गुरुदेव का दर्शन करने के लिए लायक बनने की जरूरत है। सूर्य नारायण का प्रकाश सर्वत्र है। गुबड़ की आंख ऐसी बिगड़ी हुई होती है, गुबड़ को सूर्य के प्रकाश में अंधेरा दिखता है। गुबड़ को सूर्य नारायण का दर्शन नहीं होता, उसके आंख का यह दोष है। सद्गुरुदेव सर्वकाल सर्व में विराजमान है। संत कभी मरते नहीं है, संत अमर होते हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है, संत महात्मा लोग वायुमंडल में घूमते हैं, सत्शिष्य को शोधते हैं। जगत में सद्गुरु दुर्लभ नहीं है, सत्शिष्य दुर्लभ है। सत्शिष्य उसको कहते हैं जिसको सत परमात्मा का दर्शन करने की तीव्र इच्छा है। भगवान का दर्शन करने की जिसको इच्छा होती है, उसको संत मिलने के लिए आते हैं। माया जीव को संसार में फंसा देती है, शांति से भक्ति नहीं करने देती है। जिसको घर में सभी अनुकूलता है, उसको आप कहो कि भक्ति करो, भगवान ने बहुत कृपा की है, आपको कोई चिंता नहीं है। अनुकूल परिस्थिति में लोभ बढ़ता है, अनुकूल परिस्थिति में वासना बढ़ जाती है। और थोड़ा धन का संग्रह करूं, फिर मैं भक्ति करूं।
अनुकूल परिस्थिति में जीव अति सुख भोगता है, उसको भगवान की भक्ति करने की इच्छा होती ही नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति में हृदय को जलाता है, मेरे को बहुत चिंता है, मैं सुखी नहीं हूं, कैसी भक्ति करूं। माया दोनों प्रकार से जीव को मारती है, संसार में फंसा देती है। अनुकूल परिस्थिति में वासना बढ़ती है, अनुकूल परिस्थिति में जीव ज्यादा भक्ति नहीं करता, अति सुख भोगता है। भगवान का दर्शन करने की जीव को इच्छा ही नहीं होती है। जिसको परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा है उसके पास सद्गुरुदेव आते हैं। जगत में सत्शिष्य दुर्लभ है, संत आज भी है। श्री शंकराचार्य महाराज आज विराजमान है, अमर है। भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी आज विराजमान है, उनको काल नहीं मार सकता। काल के काल भगवान है। भगवान की जो सतत भक्ति करता है उसको काल नहीं मारता है। बड़े बड़े राजाओं को जगत भूल जाएगा, संतों को जगत नहीं भूलेगा। सत्शिष्य के पास सद्गुरुदेव आते हैं। भगवान ही सद्गुरु रूप से मिलने के लिए आते हैं। कभी कभी शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, भगवान से भी सद्गुरुदेव श्रेष्ठ है। भगवान तो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है। तो भी संत वाणी में ऐसा वर्णन मिलता है, सद्गुरुदेव भगवान से भी श्रेष्ठ है। इसके अनेक कारण बताए। भगवान ने संसार की रचना ही ऐसी की है, सभी का मन प्रायः संसार में फंसा हुआ ही रहता। पुरुष का मन ऐसा बिगड़ गया है, उसको स्त्री शरीर में सौंदर्य दिखता है। स्त्री का मन बिगड़ा हुआ है, उसको पुरुष के शरीर में सौंदर्य का आभास होता है। मन जब बहुत बिगड़ जाता है तब नख में और बाल में भी सौंदर्य दिखता है। कितने लोग ऐसा समझते, केश बहुत सुंदर है, नख बहुत सुंदर है। नख और केश में क्या सौंदर्य है? मन बिगड़ा हुआ है। भगवान ने संसार की रचना ही ऐसी की है, प्रायः सभी का मन संसार में फंसा हुआ ही रहता है। भगवान का दर्शन करने की इच्छा ही नहीं होती है। भगवान ने ऐसा मोह काहे को रखा है? यह मोह रखा न होता तो सभी जीव भगवान की भक्ति करने वाले थे। भगवान को ऐसा होता होगा, बहुत भक्ति करेंगे तो मेरे वैकुंठ में बहुत भीड़ हो जाएगी, वैकुंठ में सब जीव न आवे, संसार में ही रहे। इसीलिए कदाच भगवान ने ऐसा मोह उत्पन्न कर दिया है, जीव संसार में फंसा हुआ ही रहता है। संसार मीठा ही लगता है, संसार सुख से घृणा नहीं होती है। भगवान का दर्शन करने की तीव्र इच्छा नहीं होती है, इसीलिए सद्गुरुदेव का दर्शन नहीं होता है। तीन देव श्रेष्ठ माने हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। ये तीनों देव एक ही काम करते हैं, सद्गुरुदेव तीनों काम करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी जगत उत्पन्न करते हैं, सद्गुरुदेव जब कृपा करते हैं तो पवित्र जीवन का आरंभ होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, जिसके ऊपर किसी संत की कृपा नहीं है, जो भगवान के लिए कोई साधन नहीं करता, वो मानव पशु के समान। कुत्ता दिन भर घूमता ही रहता है, बहुत से लोग पैसे के पीछे ही पड़े रहते हैं। कुत्ते को भूख लगती है तो वह खाता है, मानव भी खाता है।
पशु पक्षियों में पति पत्नी होते हैं, पशु पक्षी भी संसार करते हैं। मानव भगवान के लिए साधन न करे तो मानव पशु से भी हल्का है। कुत्ते को जहां खाने का मिलता है वो चाकरी करता है, रात भर जागता है, चोरी न होवे। कुत्ता जिसका खाता है उसकी सेवा करता है। भगवान ने कृपा करके यह शरीर दिया है, भगवान आंख देते हैं, आंख को देखने की शक्ति भगवान ने दी है, बोलने की शक्ति भगवान देते हैं। यद्वाचान अभ्युदितम येन वाग अभ्युज्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैवै यदिदमुपासते। भगवान सुनने की शक्ति देते हैं। जीव परमात्मा के लिए साधन न करे वो पशु से भी हल्का है। संत कृपा होती है तो पवित्र जन्म होता है। माता पिता जो जन्म देते हैं वो बहुत पवित्र नहीं है। जब संत कृपा करते हैं, संत दीक्षा देते हैं तो पवित्र जन्म हो जाता है। गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप है, ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं। गुरुदेव सत्शिष्य को नवीन जन्म देते हैं। गुरुदेव विष्णु भगवान का स्वरूप है। विष्णु भगवान सबका रक्षण करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं। सद्गुरुदेव सर्वकाल अपने शिष्य का रक्षण करते हैं। बहुत से संत ऐसे होते हैं उनको गुरु बनने की इच्छा ही नहीं होती। किसी संत को गुरु करना अच्छा है, आप कभी गुरु बनना नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, शिष्य को जब पाप की सजा होती है तब भगवान गुरु को बुलाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन आप पूजा लेते थे, शिष्य की सेवा लेते थे, शिष्य का पाप क्यों छुड़ाया नहीं? शिष्य के पाप की थोड़ी सजा गुरु को होती है। इसलिए बहुत से संतों को गुरु बनने की इच्छा नहीं होती है। जो गुरु होता है उसको बहुत सहन करना पड़ता है। गुरुदेव सत्शिष्य का सर्वकाल रक्षण करते हैं। गुरुदेव शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। गुरुदेव जरूर पड़ती है तब शिष्य के लिए अपने प्राण भी लेते हैं। जिस गुरु को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा है वो गुरु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते। गुरु निरपेक्ष होवे वही शिष्य का कल्याण कर सकते। लक्ष्मी हाथ में आने से जीव निरपेक्ष नहीं होता है। लक्ष्मी पति जब हाथ में आते, जिसको शिष्य का कुछ लेने की इच्छा है वो गुरु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते। गुरुदेव तो शिष्य को अपना सर्वस्व देने की इच्छा रखते हैं। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। शिष्य निष्काम होना चाहिए और गुरुदेव निरपेक्ष होने चाहिए। गुरुदेव तो शिष्य के लिए सब कुछ देते हैं। एक गुरु शिष्य जंगल में से जाते थे, अंधेरा हो गया, एक झाड़ के नीचे बैठ गए। रात्रि में सत्संग किया, भगवान के नाम का जप करते हुए दोनों सो गए। भागवत में ऐसा लिखा है, संतों की निद्रा बहुत कम होती है। सत्वगुण जब बढ़ जाता है तब निद्रा कम हो जाती है। तमोगुण बढ़ने से निद्रा ज्यादा आती है। निद्रा तमोगुण का धर्म है। संतों में सत्वगुण ज्यादा होता है, इसलिए संतों की निद्रा बहुत ही कम होती है। 4 घंटे, बहुत तो 5 घंटे। 4-5 घंटे से ज्यादा समय संतों का निद्रा में नहीं जाता है। मध्यरात्रि के समय में गुरुदेव जागते हैं, ध्यान करने के लिए बैठे।
जब संसार सो जाता है तब संत जागते हैं, संसार जागता है तब संत सो जाते हैं। शिष्य सोया हुआ है, गुरुदेव ध्यान में अब बैठते हैं, उसी समय एक बड़ा सर्प दौड़ता हुआ आता है, शिष्य के पास जाने लगा। गुरुदेव ने सर्प को पूछा, तू कहां जाता है, तेरा क्या काम है? सर्प ने कहा, आपका जो शिष्य है वो मेरा शत्रु है, इसने पूर्व जन्म में मेरे को मारा है, मैं इसको मारने के लिए जाता हूं, मैं इसको मारूंगा, काटूंगा, ये बहुत रोएगा, मर जाएगा, तब मैं राजी हो जाऊंगा। गुरुदेव सर्प को वंदन करते हैं, सर्प को समझाते हैं, मेरे शिष्य की भूल हो गई, तुमको उसने मारा, ये भूल है, उसको क्षमा कर दो, उसको मारने से तेरे को क्या मिलेगा? सर्प ने कहा, महाराज आपके ज्ञान से मेरे को शांति नहीं है, मैं सर्प हूं, सर्प जाति अति क्रूर होती है, अपने बच्चे के साथ तो सभी जीव प्रेम करते हैं, सर्प अति से भूख लगती है तब बच्चे को खा जाता है। मैं सर्प हूं, मेरे को ज्ञान से शांति नहीं है, मैं इसको काटूंगा, ये बहुत रोएगा, वो देख करके मैं राजी हो जाऊं। रोना अच्छा है, किसी को रुलाना नहीं, जो दूसरे को रुलाता है वो साफ हो जाता है। सर्प ने कहा, मैं उसको रुलाऊंगा, इसने मेरे को मारा है। सर्प मानता नहीं है। फिर गुरुदेव ने विचार किया, मेरा कोई काम बाकी नहीं है, मेरे मन में कोई विकार नहीं है, वासना नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, मेरे जीवन का अंत हो तो क्या हर्ज है? मृत्यु से वह डरता है जिसके मन में वासना है, जिसने वासना का विनाश किया है उसको मरण का भय नहीं लगता है। वो तो ऐसा मानता है, मरण होनी तो अच्छा है, मैं किसी के पेट में जाने वाला नहीं हूं, पति होना नहीं है और पत्नी होना नहीं है, परमात्मा को मिलना है। जिसने वासना का विनाश किया है वो मृत्यु से नहीं डरता है, मेरा मरण हो जाए तो अच्छा है। मृत्यु तो परमात्मा के साथ मिलन कराने वाली है, मेरा कोई काम बाकी नहीं है, कुछ देखना नहीं है, अब कुछ करना नहीं है। गुरुदेव ने सर्प को कहा, अब मैं भगवान का ध्यान करने के लिए बैठता हूं, मेरे को काटना, मेरे शिष्य को छोड़ दो। शिष्य के लिए गुरुदेव प्राण का भोग देते हैं। मेरा मरण होवे तो अच्छा है, मेरी दुर्गति नहीं होगी, मेरे शिष्य का मरण होवे तो उसकी दुर्गति होगी, उसको भी भगवान का दर्शन हुआ नहीं। आत्मानम अविदित्वा अस्मान लोकात् प्रैति सकृपणः। जीव ईश्वर को तो जानता नहीं है, जीव संसार सुख में ऐसा फंसा हुआ रहता है, अपने स्वरूप को भी जानता नहीं। मैं कैसा हूं, कभी विचार किया है? मेरा मन कैसा है, मैं कौन हूं? जीव तो अपने स्वरूप को बराबर नहीं जानता। जो आत्म स्वरूप को जानता है उसको परमात्मा का दर्शन जल्दी होता है। मेरा शिष्य साधक है, मैं सिद्ध हूं। मेरे शिष्य का मरण होवे तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, और मेरा मरण होवे तो मैं तो भगवान के चरण में ही जाने वाला हूं। गुरुदेव ने सर्प को कहा, मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूं, शिष्य के बदले में मेरे को मारना, मैं मरने को तैयार हूं। गुरुदेव तो शिष्य के लिए प्राण का भी भोग देते हैं। गुरुदेव को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं होती है। विष्णु भगवान सबका रक्षण करते हैं, सद्गुरुदेव सर्वकाल अपने शिष्य का रक्षण करते हैं। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, सद्गुरुदेव शिव स्वरूप है। शिव जी महाराज प्रलय करते हैं। शिव इस समय अतिशय शांत है,
नारायण का ध्यान करते हैं। प्रलय काल में भगवान शंकर रुद्र हो जाते हैं। रोदनाद रुद्र रुजम द्रावयती इतिवा रुद्र। प्रलय में सबका विनाश कर देते हैं। प्रलय करना शिव जी का काम है। जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं, जगत का रक्षण विष्णु भगवान करते हैं। शिव जी महाराज जगत का प्रलय करते हैं। जब प्रलय करते हैं तब जगत का विनाश कर डालते हैं, सबका विनाश होता है, तो प्रलय हो जाता है। ठीक है, गुरुदेव में एक ऐसी दिव्य शक्ति है, शिष्य के मस्तक पर जब हाथ रखते हैं तब जगत दिखता ही नहीं। जगत होने पर भी जगत का प्रलय हो जाता है। शिव जी महाराज तो जगत का विनाश करते हैं तब प्रलय होता है। गुरुदेव में ऐसी दिव्य शक्ति है, सद्गुरुदेव कृपा करके अपने शिष्य के मस्तक पर जब हाथ रखते हैं उसको जगत दिखता ही नहीं है, फिर जगत रहता ही नहीं है, भगवान ही बाकी रहते हैं। गुरुदेव शिव स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीन देव एक एक काम करते हैं, सद्गुरुदेव तीनों काम करते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव भगवान से भी श्रेष्ठ है। संतों का वर्णन करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे भक्तों की प्रशंसा करता है। भगवान प्रायः कर्मानुसार जीव को फल देते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जीव जैसा कर्म करता है कर्मानुसार भगवान उसको फल देते हैं। कर्म की मर्यादा को भगवान जल्दी मिटाते नहीं है। गुरुदेव में एक ऐसी शक्ति है, गुरुदेव जब शिष्य के ऊपर अतिशय कृपा करते हैं, मेटत कठिन कुअंक भाल के